सो गाइस, एथिकल हैकिंग मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट सीखो लाइव की तरफ से ये लॉन्च हो रहा है। ऑथर मैंने खुद ये पूरी बुक डिज़ाइन किया हुआ है, अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस इसके अंदर ऐड किया हुआ है और मैं अपना 12 ईयर का कंप्लीट एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड ऑन कर रहा हूँ आप लोगों को, और ये लाइव बैच में आपको पढ़ाया जाने वाला है। राइट, ये कंप्लीट बुक आप लोगों को एडवांस लेवल की स्किल प्रोवाइड करेगा एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट में, साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में, जिसके अंदर आपको 20 मॉड्यूल पढ़ाया जा रहा है ना। मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं तो टोटल 20 मॉड्यूल का ये कंप्लीट बुक है। और मत पूछो कि अगर इंडेक्स में 61 पेज में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो चैप्टर के अंदर कितने सारे मटेरियल्स आप लोगों को मिलेंगे जब इसको आप ज्वाइन करोगे, इसको पढ़ोगे। और मार्केट में इसकी फ़ी लाखों हो सकती है, बट आपको 70, 80, 90% डिस्काउंट के साथ है, मतलब कि आपको ना के बराबर फीस देनी है। इंक्वायरी कर सकते हो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, काउंसलिंग टीम से बात कर सकते हो, अपना एडमिशन इनरोल कर सकते हो। और एंड ऑफ दिस मंथ या फरवरी फर्स्ट वीक में आपका नया बैच स्केड्यूल हो जाएगा, तो इसके लिए आप प्री बुकिंग कर सकते हो। प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुका है आज से, और मैं इसके बारे में आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। हालांकि बहुत कुछ इसके अंदर बताने को है, बट इन शॉर्ट मैं इसको फिनिश करूंगा और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो प्री रिक्विजिट, ये वही लोग इस कोर्स को करेंगे जिनके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज है। रेस्ट हम लोग सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रामिंग स्किल में आप लोगों को अगर नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, इस प्रोग्राम के साथ आपको गाइड कर दिया जाएगा। आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल पर थोड़ा सा फोकस करना है। लेटर आपको जैसा लगता है कि प्रोग्रामिंग के साथ इसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आपके ऊपर चॉइस है। बट विदाउट प्रोग्रामिंग भी आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। मैं पूरा गाइड इसके अंदर लेकर आ रहा हूँ। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स यहाँ पर है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। बट मेन थिंग मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा, आपके पास बेसिक कंप्यूटर कैसे चलता है, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इसका आइडिया होना चाहिए। रेस्ट पूरा का पूरा मेरा गारंटी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज़ 10+2 मिनिमम होना चाहिए। अगर आप एक 10+2 नहीं क्वालिफाई हैं तो आप इस कोर्स के लिए प्लीज़ इंक्वायरी मत करना। और अगर आपकी एज 18 मतलब कि 18 साल से कम है तो भी इस कोर्स के लिए इंक्वायरी मत करना, ठीक है। बाकी इसके ऊपर चाहे जिस भी लेवल पर आप हैं, इस कोर्स का बेनिफिट अगर आपको लगता है मिलेगा तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल। अब आ जाते हैं यहाँ पर टोटल मॉड्यूल्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ से फंडामेंटल ऑफ एथिकल हैकिंग, फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, OSI TCP/IP मॉडल, मॉनिटरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, सिस्टम हैकिंग, वायरस मैलवेयर, स्नीफिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डॉस नहीं बल्कि डॉस एंड DDoS दोनों है इसके अंदर, बट मैंने सिंपल चैप्टर लिखा हुआ है। सेशन हाईजैकिंग, वेब सर्वर हैकिंग, फायरवॉल सिक्योरिटी, वायरलेस टेक्नोलॉजी हैकिंग, अंडरस्टैंडिंग IoT एंड क्लाउड सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, OSINT फ्रेमवर्क, मोबाइल हैकिंग, एडवांस टेक्निक्स फॉर लिनक्स मशीन हैकिंग, नेविगेटिंग ट्राई हैक मी एंड हैक द बॉक्स। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अब एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ एथिकल हैकिंग क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाने वाली है। तो मैं थोड़ा सा, अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को अब यहाँ से समझो कि क्या है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से दिखाऊँ लाइक व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, इसका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल हैकिंग। क्योंकि देखो, किसी भी फील्ड में जाने से पहले हमें उसकी पूरी समझ होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप यहाँ से देखेंगे तो या ओके, यू कैन सी नेक्स्ट हमारे पास लीगल एंड ऑथोराइज्ड एक्टिविटी, द रोल ऑफ एथिकल हैकर, टाइप्स ऑफ एथिकल हैकर, एथिकल हैकिंग टूल्स एंड टेक्निक, hacking process, importance of reporting, skills required in ethical hacking certifications and the future of ethical hacking। कंप्लीट फंडामेंटल में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या एग्जैक्टली एथिकल हैकिंग
है, टाइप्स ऑफ हैकर कितने होते हैं, कौन से हैकर का काम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलती हैं। फुटप्रिंटिंग, कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करी जाती है, इन द सेंस कि जैसे किसी भी टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, क्या प्रोसेस है, ओके। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करी जाती है, उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ओके। तो ये कंप्लीट थिंग्स आपको मिलता है। अब मान लिया कि कभी आपको साइबर सिक्योरिटी या साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करना पड़ जाता है, इसमें कंप्लीट बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या एग्जैक्टली साइबर क्राइम्स होते हैं और इनके इन्वेस्टिगेशंस के क्या स्टेप होते हैं। बहुत सारी चीज़ें एज़ पर माई ओन एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, ये कुछ एक्सपर्टीज़ के साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाएगा एक्स्ट्रा सेशंस लेकर, ठीक है। तो साइबर इन्वेस्टिगेशंस के लिए किस तरीके के स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे आप एक इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर स्टेप फॉलो कर सकते हो, इवन देन आप अपने लिए ये स्किल कलेक्ट कर मतलब कि मैनेज कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मेंटेन करनी है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के साथ आपको डेप्थ एन्यूमरेशन भी बताया जाता है। एन्यूमरेशन मतलब कि द डेप्थ पार्ट, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आसानी से ना मिले किसी भी टारगेट के बारे में, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर इन्यूमरेट करते हैं एज ए लीगली, एवरीथिंग इज़ लीगल, ओके। तो यहाँ पर इसका प्रोसेस ये होता है कि ठीक है, कौन से ऐसे सोर्सेस हमें नहीं पता होता है तो हम लोग लाइक इधर उधर पता करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर मेल आया है, मुझे नहीं पता ये सही है, फेक है, फ्रॉड है, क्या है, कैसे है। तो इन्वेस्टिगेशंस कैसे करी जाती हैं इन सब चीज़ों के बारे में स्पेसिफिक बहुत डीप एंड डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो फुटप्रिंटिंग के बारे में पूरा आइडिया, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग कितने होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में निकालना, होस्ट के बारे में निकालना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मेथोडोलॉजी ऑफ एथिकल हैकिंग, है ना, प्रोटोकॉल स्कैनिंग, टेस्टिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू आप पता करते हो कि स्पेसिफिक अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है स्पेसिफिक किसी भी पर्टिकुलर टारगेट के लिए, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी इन डेप्थ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बताया जाता है, चाहे आप किसी डोमेन के बारे में स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें ओके बताई जाती हैं। तो बहुत कुछ हम लोग लाइव क्लासेस में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर उसका प्रॉपर स्टेप होता है ना। तो ये सब है। अब OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल के बारे में ये बहुत डीप पढ़ाया जाता है विद प्रैक्टिकल, और इसकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रांसमिशन के बारे में नहीं पता कि भाई डेटा अगर हमारा एक पॉइंट से या एक कंप्यूटर से एक राउटर से दूसरे राउटर को जा रहा है, तो वो क्या स्टेप्स में जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स काम कर रही होती हैं, कौन कौन से ऐसे इसके अंदर पोर्ट ओपन होते हैं, कहाँ पर हमारा डेटा सिक्योर है, कहाँ पर हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, कहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन ब्रीच होने का चांस है, कंप्लीट ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, OSI TCP/IP मॉडल 7 लेयर ट्रैकिंग आपको बताई जाती है लाइव क्लास के अंदर विथ 100% लैब, ओके, जो कि कहीं पर लगभग में आपको नहीं मिलता है इसका प्रैक्टिकल पार्ट, बट यहाँ पर आपको 2-2, 3-3 घंटे इस पर आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, राइट। उसको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सम कंप्लीट की लैब सेटअप एंड लाइव पैकेट कैप्चरिंग। कंप्लीट लैब सेटअप के साथ आप लाइव पैकेट कैप्चर करते हो, एनालाइज करते हो। उसके बाद मॉनिटरिंग आ जाता है। नेटवर्क मॉनिटरिंग कैसे करते हैं कि अगर हमारे नेटवर्क में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हमारे नेटवर्क के अंदर पिंग करने की कोशिश कर रहा है, कौन इंट्रूडर है, कौन नोन ट्रैफिक है, कौन अननोन ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। होस्ट के बारे में मॉनिटरिंग, है ना, होस्ट मतलब जो भी हमारे नेटवर्क के होस्ट हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्पेसिफिक उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा CPU है, स्पेसिफिक कौन सा वर्जन है, उसका कंप्यूटर नेम क्या है, यूज़र नेम क्या है ना, बहुत सारे क्रेडेंशियल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग पता करते हैं। Nmap का यहाँ पर लाइव आपको अपडेट मिलता है, व्हाट इज़ Nmap, Nmap का इस्तेमाल कैसे करना होता है, Nmap काम कैसे करता है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। वायर्स आर कंप्लीट आपको मिलता है मॉनिटरिंग के लिए। PRTG का ये इंडस्ट्री लेवल का प्रोग्राम होता है, बट आपको वीडियो ट्रेनिंग फ्री मिलेगा, राइट। ये मुझे नहीं पता, बट 30-40 घंटे से ज़्यादा का लाइव कोर्स होगा आपका, और 20 से 30 घंटे का 20 to 30 आवर्स का
आपको वीडियो ट्रेनिंग मिल जाएगा आगे पढ़ने के लिए या फिर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए। इस कोर्स को आप हमारे साथ, मैं आपको टाइम टू टाइम सजेस्ट करूंगा कि कौन सा वीडियो सीरीज़ आपको पढ़ना है, ये मैं प्रोवाइड भी करूंगा। फ्री में ये मिलता है एक्स्ट्रा 20-30 घंटे का कोर्स वीडियो ट्रेनिंग, जो आप खुद पढ़ सकते हो, प्रॉपर उसमें पढ़ाया गया है। रेस्ट हमारे साथ अपना ये जो मॉड्यूल है इसको तो कवर करते ही करते हो। PRTG बहुत एडवांस इंडस्ट्री लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पढ़ाया जाता है। ओके मतलब इसका वीडियो ट्रेनिंग मिलेगा, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे कभी जाएंगे या कोर्स वेयर के बाद आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं इसका वीडियो मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। मॉड्यूल 5 आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर जो कमियां होती हैं सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, होस्ट के अंदर, फायरवॉल के अंदर, राउटर के अंदर, डोमेन के अंदर, वेबसाइट के अंदर, कहीं पर भी, तो उन सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस यहाँ पर करना, उनके स्टेप्स को समझना और ये सारी चीज़ें। ओके, तो कंप्लीट वल्नरेबिलिटी एनालिसिस यहाँ पर बताया जाता है विद प्रैक्टिकल 100%। ओके, और यहाँ पर सिस्टम हैकिंग, फिर यहाँ पर सिस्टम हैकिंग हो जाता है कि भाई एक सिस्टम हैक कैसे हो जाता है, राइट यानी कि एक स्पेसिफिक मान लिया विंडोज मशीन है, वो हैक कैसे हो जाता है, उसकी सिक्योरिटी कैसे कैसे मेंटेन करी जा सकती है, पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, ब्रूट फोर्स क्या होता है, डिक्सेंडी अटैक क्या होता है, रेनबो टेबल अटैक क्या होता है, फिशिंग अटैक क्या होता है, सब आप प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पर देखते हो। लाइव अटैक टेस्टिंग यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, सिस्टम की वल्नरेबिलिटी पता करना आपको बताया जाता है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होता है, इनसिक्योर एपीआईज क्या होते हैं, इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग क्या होता है, अनपैच्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मिसकॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। देन हम लोग मॉड्यूल 7 पर आते हैं, जिसके अंदर वायरस क्या होता है, मैलवेयर, ट्रोजन, वॉर्म्स क्या होते हैं, है ना, इनके लाइव केसेस के बारे में भी हम लोग समझते हैं, रैंसमवेयर के लाइव केसेस के बारे में समझते हैं, स्पाईवेयर क्या है, एडवेयर क्या है, एंटी मैलवेयर, है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो कंप्लीट वायरस, इवन देन आप यहाँ पर कैसे एक मैलवेयर डिज़ाइन होता है ये भी आप सीखते हो, कैसे उस मैलवेयर को डिप्लॉय किया जाता है इंटरनेट पर वो भी आप यहाँ पर समझते हो, बहुत कुछ है। वही मैंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं ये बहुत बड़ा कोर्स और इसको मैं अभी 20 मिनट के अंदर आपको इसके सारे मटेरियल समझा सकूं, ठीक है, बट येस जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन की या फिर डेमो की आपको क्या मिलेगा इसको इनरोल करने पर पढ़ने में। मॉड्यूल 8 आपको मिलता है स्निफिंग। स्निफिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मैक स्निफिंग क्या होता है, DSCP स्निफिंग, ARP अदर अटैक टेस्टिंग क्या होता है। तो स्निफिंग एक बहुत बढ़िया वो कॉन्सेप्ट है जिसमें टेक्निकली अगर देखा जाए तो दो होस्ट के बीच में जो डेटा का लेन देन हो रहा है उसके पैकेट को स्निफ करने का प्रोसेस यहाँ पर होता है ना, सिंपल। तो पैकेट कैप्चरिंग एंड प्रोमीसियस मोड, मैक टेस्टिंग, DSCP अटैक, ARP, ये सब लाइव डिवाइस की टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, बहुत एडवांस में ये चीज़ आपको बताई जाएगी एक एक चीज़। ओके, और मॉड्यूल 9 सोशल इंजीनियरिंग। भाई सोशल इंजीनियरिंग आजकल हर कोई इसका शिकार हो चुका है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या फिर आपके फ़ोन का हैकिंग हो, फिर आपके कैमरे का हैकिंग हो, फिर आपके माइक का हैकिंग हो, फिर आपके प्राइवेट वीडियोस की इंफॉर्मेशन लीक करना हुआ, बहुत सारे तरीके से सोशल इंजीनियरिंग आज बहुत बड़ा अटैक है और लोग अलग अलग तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करके हैकर अटैकर लोगों को फंसा लेता है और लोगों से पैसे वसूलता है। मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस अभी विद इन मंथ के हैं जिसमें किसी का लाख रुपया, किसी का 7 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 2 लाख, एक पर्सन का 2.5 और 3 लाख के आसपास चला गया। ये सब सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, लाखों लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है, कोई गेम के थ्रू सोशल इंजीनियरिंग का शिकार हो जाता है, कोई किसी भी तरीके से, राइट। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ मिलता है। मॉड्यूल 10 डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, डॉस वर्सेस डीडॉस में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन दोनों का लाइव प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, STTP और HTTPS क्या होता है, इन दोनों का लाइव प्रैक्टिकल कैसे होता है, TCP फ्लड क्या होता है जिसमें डीडॉस अटैक आप बोल सकते हो, प्रॉपर आपको समझने को मिलता है विद प्रैक्टिकल। ओके, और मॉड्यूल 5 और इसका कंट्रोल भी आप सीख सकते हो बहुत आसानी से। जब मैं लाइव सर्वर पर अटैक करके आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के अंदर हमारा सर्वर सिक्योर है या नहीं है, या अगर ऐसा हो जाता है तो सिक्योर कैसे करना है। हर एक मॉड्यूल के पीछे पूरी स्टोरी आपको समझाई जाएगी, कैसे सिक्योरिटी इनेबल करना है, क्या है कैसे है। ओके, अंडरस्टैंडिंग सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, कैसे हमारा सेशन हैक हो जाता है, हम किसी और को मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, कहीं और चला जाता है, किसी और को रिसीव हो जाता है। तो बहुत सारे तरीके के
टेलनेट का, एसएसएच का सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, आरडी वेब का सेशन हाईजैकिंग, आरडीपी टेस्टिंग का एग्जैक्टली यानी कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कोई सेशन चल रहा है तो कोई भी इंट्रूडर या हैकर अटैकर कैसे इस पर्टिकुलर सेशन को हाईजैक कर लेता है, ये दोनों क्या आपस में लेन देन कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन पता कर लेता है। वेब सर्वर हैकिंग, कोई वेबसाइट की हैकिंग कैसे होती है, एसक्यूएल के डेटाबेस का पता कैसे लगाया जाता है, और एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, लाइव प्रैक्टिकल के साथ आप यहाँ पर देखते हो। इसमें एफटीपी का ब्रूट फोर्स अटैक भी करके दिखाया जाता है, एफटीपी सिक्योर कैसे होता है वो भी आप यहाँ पर समझते हो। फायरवॉल विथ लैब आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप सिक्योरिटी इन्हांस करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल भी होगा, पालो अल्टो फायरवॉल का वीडियो सेशन मिल जाएगा। इसको ऐसे फायरवॉल को लाइव क्लास भी आपको मिल सकती है और इसका वीडियो ट्रेनिंग पूरा मिल जाएगा क्योंकि ये डेडिकेटेड कोर्स होते हैं, है ना, पूरा का पूरा ये बहुत एडवांस कोर्सेस होते हैं। बट आपको इतना मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये सब कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। वायरलेस टेक्नोलॉजी और इसकी हैकिंग के बारे में आपको होता है और इसके सिक्योरिटी WPA2 क्या सिक्योर है क्या नहीं है। इसमें आपको लाइक पर्सनल प्लस इंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क सेटअप कैसे होता है, सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। वायरलेस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी सिक्योरिटी क्या होती है, BSSID सिक्योर कैसे करते हैं, मैक स्पूफ से बचाते कैसे हैं, मैक सिक्योरिटी इनेबल कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। मॉड्यूल 15 है आपका IoT एंड क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में है। IoT क्या है, क्लाउड सिक्योरिटी क्या है, IoT सिक्योरिटी क्या है। IoT के बिहार पर लाखों करोड़ों लोगों का डिवाइस हैक होता है ना, हम लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है और सब लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं क्योंकि जो पर्सन टेक्निकली फील्ड से नहीं है या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है इन डेप्थ, तो सिंपल बोल सकते हैं कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं है उसको IoT और इन सब चीज़ों के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है। बट आजकल ना जाने अनजाने में जैसे भी हो लोगों के घरों में IoT की इन्फॉर्मेशन या IoT की डिवाइसेस यूज करी जाती है, चाहे वो आपके, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इन लाइव सेशन वी विल डिस्कस विथ प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन ये सारी चीज़ें। क्लाउड सिक्योरिटी क्या है, मोबाइल सिक्योरिटी क्या है, एंड्रॉयड हैकिंग क्या होता है ना, और ये सारी चीज़ें, एंड्रॉयड हैकिंग की सिक्योरिटी क्या होती है। मॉड्यूल 16 में आपको इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी क्या होता है, डिस्क इंक्रिप्शन क्या है, ईमेल सिक्योरिटी क्या है, पूरा का पूरा आपको विद प्रैक्टिकल बताया जाता है ना। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस या फिर स्टेगनोग्राफी, साइफर वैल्यूज़ पर पूरा आपको इन डेप्थ टॉपिक दिया जाता है बहुत डीप में। फिर हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल 17 जहाँ पर OSINT के बारे में। ये वो टूल है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, जो आपके इन्वेस्टिगेशंस में ऐसे मतलब कि सिंपल बोल सकते हैं किसी भी हैकर अटैकर के बारे में या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये किया जाता है। इवन देन ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट में मिलेगी वो सारी चीज़ यहाँ पर बहुत डीप में पढ़ाई जाती हैं और सारी चीज़ें। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग देखें लाइक और क्या है यहाँ पर, सो OSINT फ्रेमवर्क बहुत एडवांस टूल है, इसके बारे में आपको पूरा फ्रेमवर्क समझाया जाता है, इसमें कैसे काम करना होता है, टारगेट की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, बहुत एडवांस टूल है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मोबाइल हैकिंग, कंप्लीट आपको बताया जाता है, इसमें ब्रूट फोर्स, रूट एक्सेस, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कैसे क्या करना है, और इसके लिए APK फाइल का डिप्लॉय करके हैकर कैसे आपके फ़ोन को हैक कर लेता है। मशीन की हैकिंग जो लिनक्स इन्वायरमेंट में यूज़ करी जाती हैं उनका हैकिंग कैसे पॉसिबल होता है, क्या कमियां होती हैं उसके अंदर, सारी चीज़ें हैं। एंड देन हमारा लास्ट आ जाता है यहाँ पर लाइक नेविगेटिंग ट्राई हैक मी एंड हैक दी बॉक्स। ये दो प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपनी स्किल की टेस्टिंग फ्री में कर सकते हो और अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। बट हाँ, इन पोर्टल पर जाना और इसके बारे में अधूरी जानकारी लेकर कोई भी काम करना थोड़ा रिस्की होता है, तो इसके बारे में प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा क्या है कैसे है, एंड फिर आप इस पर अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, लाइव अटैक करना सीख सकते हो। आपको यहाँ पर प्रॉपर ऐसी लैब मिलती हैं जिसमें आप अपनी स्किल की टेस्टिंग और सारी चीज़ें कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर ये 20 मॉड्यूल का पूरा प्रोग्राम है और बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा। आई होप कि आप इसको ज़रूर इनरोल करोगे। जितने लोग भी इनरोल करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इनरोल करें, और
व्हाट्सअप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में है या फिर स्क्रीन पर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी और इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेगा। पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप चैट सपोर्ट में मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।